दोस्तों आज अपने जन्मदिन के मौके के ऊपर मैं आपको एक सबसे बड़ी ऑफ़र देने जा रहा हूँ। ऑल पेमेंट ऑन रीच। सारी पेमेंट आपसे ली जाएगी जब आप अमेरिका पहुँच जाएंगे। अमेरिका पहुँचने के बाद आप पेमेंट कर देना। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी बारे में आज बहुत ही स्पेशल आपके लिए मैं ऑफ़र ये लेके आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चाहिए, कैसे ये सिस्टम होगा, कैसे अप्लाई होगा ये। क्योंकि काफ़ी दिनों से दोस्तों मैंने रिसर्च कर रहा था, कुछ ऐसे ऑप्शन अपने भाइयों के लिए लेके आऊँ कि जिसमें वो बोलते हैं कि यार चलो आप भाई ऐसा कुछ आप बताओ जिसके अंदर पे आफ्टर वीज़ा, पेमेंट ऑन रीच ऐसा कोई प्रोग्राम हो। हम आपके लिए पे आफ्टर वीज़ा नहीं, पेमेंट ऑन रीच का प्रोग्राम आप लेके आए हैं कि आप पहुंचने के बाद आप वहाँ पे पैसे देंगे। स्कीम कैसे काम करेगी, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों वीडियो पे अगर आप नए हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, उसकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर मेरे साथ पर्सनली कॉल बनानी हो, ठीक है, तो नीचे आपको टॉपमेट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर। आपने लिंक पे क्लिक करना है, अपना दिया गया डेट और टाइम जो है वगैरह जो आपने चूज़ करना है, और उसके बाद में आपने मेरे साथ में कॉल शेड्यूल करनी है। दोस्तों कॉल पे आने की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है दोस्तों, वरना कॉल कंप्लीट हो जाएगी, कॉल शेड्यूल नहीं होगी अगेन। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो दोस्तों हम ये बात करेंगे इसके अंदर एलिजिबल कौन कौन है, क्या ये वीज़ा है, मतलब आप कैसे जा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो कोई मेरा भाई अगर कहीं पे भी बैठ के अगर जॉब कर रहा है, या दुबई में है, कहीं मलेशिया में, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह कहीं पे भी अगर जॉब कर रहा है, इंडिया में है, ठीक है, तो ये प्रोग्राम के लिए एलिजिबल बिल्कुल है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो मेरा भाई देखो, इसके लिए एलिजिबल अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ मेरे इंडियन भाई लोग हैं। क्योंकि देखो ये जो बेसिकली जो ये पेमेंट ऑन रीच के प्रोग्राम होते हैं ना दोस्तों, इसके लिए किसी तरह का एक कुछ ना कुछ इंडिया के अंदर हमें सिस्टम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ही ये मुमकिन हो पाता है। अगर आप बोलें कि भाई अब पाकिस्तानियों के लिए लेके आएँ, तो पाकिस्तानियों के लिए हम ऐसी कोई डील लेके आएंगे बाद में, लेकिन अभी ऐसा कुछ फ़िलहाल में पेमेंट ऑन रीच वाला प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है, तो वो इस वीडियो को लाजमी पूरी देखें। दोस्तों बात करते हैं ये वीज़ा कौन सा होगा। पहली चीज़ ये है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये मैं बात करने जा रहा हूँ B1 B2 विजिटर वीज़ा की। ठीक है, इसके अंदर हमने ये प्रोग्राम क्यों बनाया। पहली चीज़ ये होती है कि बंदे सोचते हैं कि यार हमें इसके लिए DS-160 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, हमें इसके लिए फ़ंड शो करने पड़ेंगे, बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, हमें दिक्कत आ रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं, जहाँ पे आपने आपका हम सारा कुछ हम आपको करवा के देंगे। इंटरव्यू आप जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू पे आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे कैच है। हम यहाँ पे आपके लिए इतना आसान बना देंगे, सब कुछ इतना आसान बना देंगे, इसीलिए हमने आपसे ये बोला है कि टोटल पेमेंट ऑन रीच है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या फंडा है कि इसके लिए आपको कोई मेरे भाई ने अगर अप्लाई करना हो तो उसको मेरे से पर्सनली बात करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ना सारी की सारी एक यूट्यूब वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकती, और ना ही मैं इनको बता सकता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली जो चीज़ें होती हैं ना, ये कॉल पे बात करें तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। दोस्तों आप भी समझ रहे हैं मैं किस वे में बात कर रहा हूँ इसके लिए। और यकीन मानिए, अगर आप कहीं पे भी बैठ के अगर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, इंडिया में भी हैं, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको साफ साफ एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर सारे पैसे आपने पहुँचने के बाद देने हैं। ठीक है, आपसे 1 रुपया भी पहले नहीं लिया जाएगा हमारी तरफ से। तो ये प्रोग्राम ख़ास तौर से इंडियंस के लिए फ़िलहाल है। आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों मैं ऐसे ऐसे और भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम आपको पे आफ्टर वीज़ा के ऑप्शंस देंगे। ठीक है, पेमेंट ऑन रीच के भी ऑप्शन देंगे। अभी फ़िलहाल में मैंने पीछे वीडियो डाली थी ऑस्ट्रेलिया की, सब क्लास 482 स्किल शॉर्टेज जो वीज़ा होता है। ठीक है, उसके अंदर हम क्लीनर के लिए बात कर रहे थे। तो बिल्कुल दोस्तों वो आपके लिए ऑप्शन खुला है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर कैसे आपने करना है। उसके अंदर भी टोटल पेमेंट ऑन रीच है, पेमेंट ऑन वीज़ा नहीं, टोटल पेमेंट ऑन रीच, पहुंचने के बाद पैसे देने हैं उसमें भी। ये प्रोग्राम्स सिर्फ अभी फ़िलहाल जो है 2 हैं। मैं अक्सर आपको बताता हूँ दोस्तों क्या होता है। देखो मेरे साथ अगर आपने अप्लाई करना है तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि बंदों से जो पेमेंट है वो बाद में क्लियर करवाएं। लेकिन कुछ दोस्तों प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको पेमेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के हिसाब से करनी होती है। ठीक है, वो बेसिकली आपकी प्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से होती है, और उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली देखो, जो बंदे मांगते हैं ना पेमेंट आफ्टर वीज़ा या पेमेंट ऑन रीच, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, कभी भी स्टेप बाय स्टेप वाले प्रोसेस के साथ अगर आप जाते हैं, यानी पेमेंट स्टेप बाय स्टेप अगर हो उसके अंदर, आपको वो सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट पड़ती है उसकी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आप अपनी सर्विसेज के लिए पे करते हैं, और उसके बाद में पेमेंट करने के बाद में आप अपना जो है
काम करवाते हैं और काम भी बड़ी फास्ट होता है क्योंकि आपकी तरफ से पेमेंट क्लियर होती है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती, ठीक है। सो अब बात करेंगे पेमेंट आफ्टर वीज़ा। पेमेंट आफ्टर वीज़ा के अंदर क्या होता है, इंडिया में बहुत स्कैम चल रहा है इस चीज़ को लेके, मैं बताता हूँ आपको, ऑलरेडी बताता रहता हूँ, ठीक है। फिर से एक बारी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एजेंट आपसे पासपोर्ट कॉपी, चेक वगैरह सब कुछ ले लेगा, ऑफर लेटर के नाम से आपसे वो 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए ठग लेगा आपसे। ऑफर लेटर नाम की कोई चीज़ यूरोप में नहीं होती, इसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, जो कहना है वो कह लो आप, ठीक है। ऑफर लेटर अगर आप डिमांड करोगे कंपनी से, वो एक फर्दर बात है कि हाँ, अगर कंपनी आपको वैसे एक कोई मतलब ऐसे करके एक कच्चा ऑफर लेटर बना दे, लेकिन जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे यहाँ पे आपकी जॉब जो है ना फाइनल होती है, ठीक है। तो इसके नाम पे आपसे जो है ऑफर लेटर दे के पैसे ठग लेंगे, ऐसे 50-100 लोग हैं, उनसे पैसे ठग कर वो चलते फिरेंगे अपना। तीसरा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसके अंदर क्या होता है। पे आफ्टर वीज़ा वाले के अंदर जो कॉस्टिंग ज़्यादा आती है थोड़ी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई अमाउंट पहले पे नहीं करते हैं, आफ्टर वीज़ा पे करना चाहते हैं, कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। प्लस इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा टाइम आपका लंबा खिंच जाता है, क्योंकि फिर एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है, ठीक है, जो इंश्योर्ड होता है, जो वो पे करता है आपके बिहाफ पे, और उसके बाद में धीरे धीरे करके आपका प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, क्योंकि पेमेंट को अप्रूव होने के लिए फिर टाइम लग जाता है। अब बात करेंगे पेमेंट ऑन रीच प्रोग्राम। पेमेंट ऑन रीच प्रोग्राम के अंदर मेरा भाई वही अप्लाई करे जिसके पास में पीछे काफ़ी अच्छा सॉलिड कोई बैकग्राउंड हो, जिसको ये हो चलो ठीक है यार, हमारा काम हो जाए, पैसे की कोई परवाह नहीं है, हम पीछे मतलब जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तैयार है पैसे करने के लिए, ठीक है। पेमेंट ऑन रीच वाले प्रोग्राम्स के अंदर दोस्तों कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। उसका रीज़न ये है कि जो बेसिकली जो सिस्टम है ना, वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि आप मान के चलिए कि जैसे आपने एक भी रुपया ना तो इंडिया में, ना तो फ्लाइट होने पे, कुछ नहीं आपने देना, क्योंकि उसके अंदर कॉस्टिंग अपने आप ही अल्टीमेटली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके अंदर फिर आपके हर चीज़ के खर्चे होते हैं, वो सारा कुछ एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बियर करता है, और उसके बाद में अब वहाँ पहुँचने के बाद उसको पेमेंट क्लियर करते हैं। ये सिस्टम होता है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रहे मेरे भाइयों, अगर आपका बजट कम है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप वाले पेमेंट के साथ में आप जाएँ, क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी आसानी रहेगी। मेरी बात का बुरा मत मानना, कुछ मेरे भाई ये सोचेंगे कि यार किसी तरीके से फ्री में पहुंच जाए, तो फ्री वाला सिस्टम तो होने का नहीं, ठीक है। दूसरी बात, कुछ मेरे भाई ये सोचते हैं चलो यार हमारा काम जो है ना कम से कम पैसों में हो जाए, मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट अक्सर स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस फॉलो करना रहता है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ कम पैसों में भी काम हो जाए और पे आफ्टर वीज़ा, या मतलब हमारा वहाँ पे ऑन रीच प्रोग्राम हो जाए, वहाँ जाके पेमेंट क्लियर हो जाए, तो मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, आप कभी भी बाहर नहीं जा सकते फिर, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। अगर आप सोचो कि भाई अगर आप अपने हिसाब से चलो, ठीक है, और आप अपने हिसाब से अगर चलना चाहते हो तो वो चीज़ ऐसे मुमकिन नहीं होगी। आपको 36 की 36 चीज़ें आपको परफेक्ट आपको कभी नहीं मिलेंगी। किसी कंट्री के अंदर कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात है, कोई भी कंट्री भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मॉडल तैयार किया गया है, ठीक है ना, इस तरह का, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने भाई इंडिया में कुछ भी अगर मतलब आप सोच रहे हो कि भाई कोई सिक्योरिटी ना हो, कुछ भी ना हो, तो देखो जो कोई कंसल्टेंट भी इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, वो भी कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। कोई भी आपको इस तरह से अगर लालच दे रहा है भाई फ्री में करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा हो जाएगा, पे आफ्टर वीज़ा हो जाएगा, तो पहली बात तो ये है कि आप उनका पूरा वेरीफाई करें। पे आफ्टर वीज़ा के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। काइंडली दोस्तों इस जानकारी को ना अदरवाइज़ मत लेना, ये मैंने सिर्फ आपको आपकी जानकारी के लिए बताई है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताई है, क्योंकि बहुत सारे भाई है ना वो ये सोचते हैं कि भाई चलो पैसे कम, काम पैसे में भी कम है ना देने पड़े, काम भी अपना जो है हो जाए हमारा, हमारी हर तरह से ठीक है ना बल्ले बल्ले हो जाए। तो आप ये समझ लो कि मतलब मैं यही बोलूँगा कि भाई आपसे बड़ा फिर उस टाइम पे बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि यार भाई देखो अगला बंदा भी बिज़नेस करने बैठा है, ठीक है, कोई भी आज की डेट में कोई आपका फ्री में कोई काम नहीं करके देगा, ठीक है। हाँ, सोशल वर्कर कोई होगा उसके पास जाके बात करोगे, उसकी बात अलग है, लेकिन जो बंदा एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अपने चार्जेस बिल्कुल लेगा दोस्तों। हमसे भी लिए जाते हैं आगे, हमसे भी आगे लॉयर की फ़ीस होती है, पावर ऑफ अटर्नी के खर्चे होते हैं, वहाँ पे अपना जो है लेबर के अप्रूवल होता है, उसके लॉयर को फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है, तरह तरह के खर्चे होते हैं, ठीक है। पेपर वर्क आपका पूरा तैयार होता है, टीम के लिए उसके लिए सैलरीज निकालनी पड़ती हैं, मतलब हर चीज़ का खर्चा होता है। ये भाइयों बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जो मेरे भाई ने ये बात समझी है, ठीक है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि एक बिज़नेस काम कैसे करता है। बाकी दोस्तों आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ में और भी चीज़ें साझा करूँगा मैं, ठीक है, और भी बहुत बहुत आपके लिए बढ़िया बढ़िया आपके लिए ऑप्शन में लेके आऊँगा। ऐसे आप बोलेंगे भाई वाकई में मज़ा आ गया, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में स्लोवाकिया हम फिर से स्टार्ट करेंगे। स्लोवाकिया का आपको मालूम है वीज़ा सक्सेस रेशियो मतलब अनबीटेबल है, कोई कंट्री उसका वीज़ा सक्सेस रेशियो बीट नहीं कर सकती आज की डेट में, बहुत ही तगड़ा सक्सेस रेशियो है, ठीक है।
तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है मेरे से जुड़े रहने के लिए। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर हम कोई और बढ़िया इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे बात करनी हो तो नीचे जाके टॉपमेट के लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ कॉल बना सकता है, और कॉल पे आना है, आपको ज़रूर आना है, कॉल मिस नहीं करनी होती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूँ आपसे फिर किसी और बढ़िया शानदार कंटेंट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।